अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, एक्सेल फार्मूला सीरीज़ के एक और वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। हमारी आज की वीडियो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। पार्ट 1 में हम एक्सेल के इफ़ फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे कि इफ़ फंक्शन होती क्या है, और उसके बाद फिर हम मिसालें देंगे। उसके बाद हम दूसरी वीडियो में मूव करेंगे जहां पर हम इफ़ फंक्शन के साथ एक्स लुकअप का फंक्शन और साथ में दूसरे इफ फंक्शंस जिनको हम एज ए वेरिएशन यूज करते हैं वो हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपनी पहली वीडियो की जानिब। इफ फंक्शन एक्सेल की मोस्ट पॉपुलर फंक्शन है जिसके ज़रिए हम किसी भी सेल की लॉजिकल कंपैरिजन करते हैं। इस लॉजिकल कंपैरिजन के बाद इफ फंक्शन हमें दो किस्म के रिजल्ट्स देता है, ट्रू और फॉल्स। यानी फर्स्ट रिजल्ट किसी अप्लाइड लॉजिक के ट्रू होने पर देगा और सेकंड रिजल्ट उस लॉजिक के फॉल्स होने पर देगा। ये बिल्कुल इस तरह है कि जब हम मार्केट में किसी को बेचते हैं कि मेरे लिए रेड एप्पल लेकर आओ, और अगर रेड एप्पल ना मिले तो ग्रीन एप्पल लेकर आओ। इस लॉजिक को हम यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको समझ आ जाए कि इफ फंक्शन किस तरह काम करता है और लॉजिक्स क्या होते हैं। अब मैंने उनको बोल दिया कि रेड एप्पल लेकर आओ, इन केस रेड एप्पल ना मिले तो ग्रीन एप्पल लेकर आओ। इसके लिए मैं फॉर्मूला इधर यूज़ करूँगा, इक्वल टू इफ फंक्शन टैब की। बाय द वे, अगर आपको इफ फंक्शन का मालूम नहीं और ये टैब की और लॉजिकल टेस्ट ये सब आर्गुमेंट्स होते हैं, इन सब को हमने ऑलरेडी अपने एक वीडियो में डिस्कस किया है, जिसकी वीडियो हमने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड की हुई है। आप ऊपर की जानिब दिए गए लिंक से उस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपको पूरी तरह समझ आ जाएगी कि एक्सेल में फार्मूला कैसे यूज़ किया जा सकता है, और उसके एलिमेंट्स को हमने डिटेल में डिस्कस भी किया है। तो यहाँ पर हमने इफ का फंक्शन अप्लाई किया। लॉजिकल टेस्ट क्या है? लॉजिकल टेस्ट यह है कि दिस सेल, ठीक है, J9, हम लिखेंगे बिटवीन द कोट्स रेड एप्पल, और फिर जब कॉमा लगाएंगे सेकंड आर्गुमेंट में चले जाएंगे, यानी अगर वैल्यू ट्रू हो तो क्या आना चाहिए? यस, रेड एप्पल इज नॉट अवेलेबल, देन इट शुड बी ग्रीन एप्पल। पेरेंथेसिस क्लोज करके फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, एंटर दबाऊंगा। यहाँ पर हमने पहले लॉजिकल टेस्ट अप्लाई किया कि रेड एप्पल होना चाहिए। अगर रेड एप्पल ना हो तो फिर क्या आना चाहिए? ग्रीन एप्पल। मैं इधर लिखता हूँ नॉट अवेलेबल, यानी रेड एप्पल नहीं है। रेड एप्पल अवेलेबल नहीं है तो ग्रीन एप्पल लेकर आओ। ये है हमारे पास एक्सेल का सिंपल सा मेथड। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में बहुत कुछ अवेलेबल है। हम इसमें आपको बताएंगे कि लॉजिकल टेस्ट क्या होती है एक्सेल में, और ग्रेडिंग किस तरह करते हैं हम किसी के ऑब्टेन्ड मार्क्स को मद्देनज़र रखते हुए। हम नेस्टेड इफ़ का फार्मूला भी अप्लाई करेंगे आज के क्लास में। आज के क्लास में हम एंड और लॉजिकल टेस्ट के साथ इफ़ का फंक्शन यूज़ करेंगे जिसमें मल्टीपल लॉजिक टेस्ट होता है। फिर हम डेट्स के साथ भी काम करेंगे और स्पेसिफिक कंडीशंस अप्लाई करेंगे। हम वेरिएशंस अप्लाई करेंगे इफ़ फंक्शन के साथ। इफ़ फंक्शन के साथ हम एक्स लुकअप का यूज़ करेंगे जो ज़्यादातर एक्सेल 365 में यूज़ होता है। आप उस एक्स लुकअप की जगह वी लुकअप भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसी लॉजिकल टेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी अप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास सेल्स किसी स्पेसिफिक कंडीशन के ट्रू होने पर हाईलाइट हो जाया करें। व्यूअर्स, हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ अ लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट हम सबसे पहले सीखेंगे कि लॉजिकल टेस्ट क्या होती है। एक्सेल के किसी भी सेल में जब हम कोई लॉजिकल टेस्ट करते हैं तो वो दो किस्म के रिजल्ट देते हैं, या ट्रू या फॉल्स। ट्रू मतलब 1 मीन्स के द आर्गुमेंट इज़ ट्रू, और फॉल्स मीन्स 0 मीन्स द आर्गुमेंट इज़ फॉल्स। मैं यहाँ पर एक लॉजिकल टेस्ट अप्लाई करना चाहता हूँ और एक्सेल को बोलता हूँ कि आप एक लॉजिकल टेस्ट करो अटेंडेंस के लिए। यहाँ पर मैं एक्सेल को बता रहा हूँ कि अटेंडेंस अगर एक आदमी का 150 से ज़्यादा हो तो ट्रू है वैल्यू, अगर 150 से कम हो तो फॉल्स। जस्ट ये लिखता हूँ, मैं एंटर दबाता हूँ और फिर इसको नीचे की जानिब ड्रैग करता हूँ। आप देख सकते हैं इसने हमें ट्रू और फॉल्स वैल्यूज़ दे दी। जिनकी अटेंडेंस 150 डेज से ज़्यादा हैं उसको ट्रू करके दे दिया, जिनकी अटेंडेंस 150 से ज़्यादा नहीं है तो उसने फॉल्स करके दे दी। ये होती है लॉजिकल टेस्ट। तो इसी लॉजिकल टेस्ट को हमने हर जगह पर एक फंक्शन में अप्लाई करना होता है। सबसे पहले हम रिज़ल्ट का बताएंगे। मैं यहाँ पर एक लॉजिकल टेस्ट करूँगा कि अगर obtained मार्क्स इन 2022 इज़ ग्रेटर देन
400 तो पास होना चाहिए, अगर 400 से ज़्यादा ना हो तो फेल होना चाहिए। तो मैं इक्वल साइन लगाकर इफ़ का फंक्शन यूज़ करके अप्लाई करूँगा। ठीक है, लॉजिकल टेस्ट क्या है? लॉजिकल टेस्ट दिस वन, सेल इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 400। अच्छा, जब भी हम कोई वैल्यू लिखेंगे तो उसको हम डबल कोट्स के अलावा लिखेंगे। अगर हम लॉजिकल टेस्ट टेक्स्ट के लिए करेंगे तो हमने उसको बिटवीन द कोट्स लिखना है। यहाँ पर हम चूँकि वैल्यूज़ लिख रहे हैं, नंबर्स लिख रहे हैं, तो यहाँ डबल कोट्स की ज़रूरत नहीं है। मैं लॉजिकल टेस्ट अप्लाई किया, कॉमा लगाता हूँ, तो यहाँ पर अगर वैल्यू ट्रू हो तो मैं बिटवीन द कोट लिखता हूँ पास, एल्स फेल। यानी अगर 400 से मार्क्स ऑब्टेन्ड कम हो तो फेल कर दें उसको। एंटर दबाऊंगा, इसको मूव करते हैं नीचे की जाने। तो आप देख सकते हैं इसने उन लोगों को फेल कर दिया जिनके मार्क्स 400 से कम है। ठीक है, अच्छा अब मैं इधर एक फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ ग्रेडिंग के लिए। ठीक है, तो ग्रेडिंग के लिए मुझे मल्टीपल इफ फंक्शंस यूज़ करने पड़ेंगे। मुझे फॉल्स वैल्यू सबसे आखिर में अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इफ़, टैब की दबाता हूँ और लॉजिकल टेस्ट करता हूँ। लॉजिकल टेस्ट क्या है? लॉजिकल टेस्ट मार्क्स ऑब्टेन, अगर ये मार्क्स ऑब्टेन ग्रेटर देन और इक्वल टू 750 हो तो वैल्यू ट्रू में क्या आना चाहिए? ग्रेड ए आना चाहिए। ठीक है, मैं बिटवीन द कोट्स लिखूँगा, फिर कॉमा लगाऊंगा। अगर तो ये कम हो उससे तो फिर एक और इफ फंक्शन अप्लाई करो। ठीक है, इफ फंक्शन में अगेन अप्लाई करता हूँ, लॉजिकल टेस्ट अगेन टेस्ट करता हूँ और फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 700 कॉमा, इफ द वैल्यू इज ट्रू देन इट शुड बी ग्रेड बी। फिर कॉमा लगाता हूँ, अगर तो ये वैल्यू भी नहीं आए तो दोबारा एक लॉजिकल टेस्ट कर दें। ठीक है, लॉजिकल टेस्ट में यही मार्क्स ऑब्टेन 2022 कर लें और फिर इसकी ग्रेटर देन इक्वल टू 600 आएगा, कॉमा ग्रेड सी। अगर ये फॉल्स हो तो एक और फॉर्मूला अप्लाई करो, ग्रेटर देन इक्वल टू 500 कॉमा विद इन कोट्स हम लिखेंगे ग्रेड सी, कोट्स बंद करेंगे। अगर तो ये सब नहीं आए, यानी अगर किसी आदमी के मार्क्स 500 से कम हो तो उसका ग्रेड डी आना चाहिए। अब फार्मूला का ये रूल है कि हमने आर्गुमेंट्स को फार्मूला में क्लोज करना है। हमने बहुत से आर्गुमेंट्स स्टार्ट किए थे लेकिन उसको पेरेंथेसिस क्लोज नहीं किया था। अब हम यहाँ पेरेंथेसिस क्लोज तब तक लगाएंगे जब तक कि हमारे पास सबसे पहला वाला पेरेंथेसिस हाईलाइट ना हो जाए। मैं इधर कोट्स में ये लिखता हूँ और फिर 1 2 3 4 ये पेरेंथेसिस अप्लाई हो गई। ठीक है, एंटर दबाऊंगा तो ये ग्रेड सी में आ गया ये आदमी। ठीक है, क्योंकि इसके मार्क्स 600 से ज़्यादा हैं। ठीक है, मैं इसको नीचे की जानिब ड्रैग कर देता हूँ। तो ये हो गया ग्रेडिंग का फॉर्मूला मल्टीपल इफ फंक्शंस के साथ। मल्टीपल इफ्स चूँकि बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पर हमने 1 2 3 4 इफ फार्मूलास यूज़ किए हैं। ठीक है, तो ये मल्टीपल इफ फार्मूला है। इसकी जगह हमारे पास एक्सेल में एक फार्मूला है जिसको नेस्टेड इफ फार्मूला बोलते हैं, यानी बहुत से कंडीशंस को अप्लाई करके ट्रू वैल्यू निकालना और आखिर में फिर फॉल्स वैल्यू निकालना। नेस्टेड इफ फार्मूला की वजह से हमारा टाइम भी बच जाता है और फार्मूला में ज़्यादा आर्गूमेंट्स भी नहीं लिखने पड़ते। नेस्टेड इफ फार्मूला अप्लाई करने के लिए हम सबसे पहले अपने पुराने वाले फार्मूला को डिलीट करेंगे और नया नेस्टेड इफ फार्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पर नेस्टेड इफ फार्मूला हमारे पास मौजूद है जिसको हम इफ्स फार्मूला भी कहते हैं। इक्वल टू इफ़, यहाँ पर मैं एरो की के ज़रिए इफ्स को सेलेक्ट करके टैब की दबाऊंगा और लॉजिकल टेस्ट नंबर 1 अप्लाई करूँगा। लॉजिकल टेस्ट नंबर 1 है मार्क्स ऑफ 10 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 750। इफ़ द वैल्यू इज़ ट्रू देन ग्रेड ए। फिर कॉमा दबाऊंगा और लॉजिकल टेस्ट नंबर 2 करूँगा। ठीक है, फिर मैं कॉमा लगाता हूँ, लॉजिकल टेस्ट नंबर 3 अप्लाई करूँगा, फिर लॉजिकल टेस्ट नंबर 4 अप्लाई। इस तरह हम बहुत से लॉजिकल टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। हम अब अपना लास्ट आर्गुमेंट लगाएंगे, लॉजिकल टेस्ट नंबर 5।
और फिर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर दबाएंगे तो आपके साथ वही सेम ग्रेडिंग आ गई थ्रू नेस्टेड इफ फार्मूला। हमारे पास कई और लॉजिकल टेस्ट होते हैं जो इफ फंक्शंस के साथ यूज़ होते हैं। इसमें एक है और लॉजिकल टेस्ट में हम मल्टीपल लॉजिकल टेस्ट करते हैं, जिसमें से अगर एक भी वैल्यू ट्रू हो जाए तो हमारे पास वो रिज़ल्ट देता है, अगर वो एक भी ट्रू ना हो तो वो रिज़ल्ट कोई भी नहीं देगा। मैं यहाँ पर लॉजिकल टेस्ट अप्लाई करना चाहता हूँ कि या तो अगर परफॉर्मेंस रेट 4 से ज़्यादा हो या फिर उसकी टोटल सेल 40,000 से ज़्यादा हो तो मुझे वैल्यू ट्रू करके दे दे। यानी इनमें से एक भी फंक्शन आ जाए तो मीन्स कि वो बोनस का हकदार है। तो यहाँ पर मैं इक्वल साइन लगाता हूँ और ठीक है, वैल्यू ट्रू लाने के लिए और का फंक्शन यूज़ करता हूँ। लॉजिकल वन मेरे पास है सेल्स, टोटल सेल्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 40,000, कॉमा लॉजिकल टेस्ट नंबर 2 परफॉर्मेंस रेटिंग इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3 पैरेंथेसिस क्लोज करता हूँ। मुझे और लॉजिकल टेस्ट नहीं चाहिए, तो हमें 3 भी दे देता है। 4 मल्टीपल लॉजिकल टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, जिनमें से अगर एक भी लॉजिकल टेस्ट सही हो तो वो ट्रू वैल्यू देगा हमें। हम इधर पैरेंथेसिस क्लोज करके एंटर दबाते हैं तो आप देख सकते हैं हमारे पास वैल्यूज़ अप्लाई हो गई। यहाँ पर फॉल्स आ गया, क्यों? क्योंकि ना तो परफॉर्मेंस रेटिंग इसकी 4 है और ना ही इसकी टोटल सेल्स 40,000 है। यहाँ इसकी टोटल सेल 40,000 से नहीं है, मगर परफॉर्मेंस रेटिंग इसकी 3 से ज़्यादा है, तो इस वजह से इन्होंने वैल्यू ट्रू दे दी। इसी तरह हम एंड का लॉजिकल टेस्ट अप्लाई करते हैं, जहाँ पर हमें सब वैल्यूज़ की रिजल्ट ट्रू चाहिए। मैं इधर अप्लाई कर देता हूँ इक्वल टू एंड टोटल सेल इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 40,000, कॉमा परफॉर्मेंस रेटिंग इज़ ग्रेटर देन 4, और सिर्फ 2 लॉजिकल टेस्ट मैंने अप्लाई करने हैं। मैं पैरेंथेसिस क्लोज करके एंटर दबाऊंगा तो आप देख सकते हैं बहुत से लोगों की इसने फॉल्स वैल्यू दी। ये ज़्यादा स्ट्रिक्ट है कंपेयर टू और फंक्शन, क्योंकि और फंक्शन में हमने सिर्फ एक वैल्यू को ट्रू लेकर आना था। यहाँ पर हमने दोनों जितने भी हमने लॉजिकल टेस्ट करने हैं वो सब ट्रू आने चाहिए, अदरवाइज एक भी लॉजिकल टेस्ट फॉल्स आएगा तो इट मीन्स कि वो सब फॉल्स है। इस आदमी की टोटल सेल्स 40,000 है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस रेटिंग 4 नहीं है, तो इस वजह से इसने फॉल्स कर दिया उसको। अच्छा, यहाँ पर इसने ट्रू दिया है, क्यों? दोनों वैल्यूज पास हैं। यहाँ पर मैं एक कंडीशन अप्लाई करता हूँ कि अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन मीट हो जाए तो उसके सेल की 15% उसकी सैलरी के साथ ऐड हो जाए और उसका रिजल्ट दे दिया जाए। यहाँ पर मैं इफ़ का फंक्शन यूज़ करूँगा, थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स होगा तो आप ध्यान से इसको देखिएगा। इक्वल टू इफ़, मैं टैब की दबाता हूँ इफ़ को शुरू करने के लिए। लॉजिकल टेस्ट में मैं 2 लॉजिकल टेस्ट अप्लाई करूँगा, जिसमें से मुझे एक लॉजिकल टेस्ट ट्रू आना चाहिए। मैं और का लॉजिकल टेस्ट अप्लाई करूँगा, ठीक है। लॉजिकल टेस्ट नंबर 1 में मैं लिखूँगा सेल्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 40,000। लॉजिकल टेस्ट 2 में मैं लिखूंगा परफॉर्मेंस रेटिंग इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4, और फिर मैं पैरेंथेसिस क्लोज करूंगा। इनमें से अगर एक भी वैल्यू ट्रू हो तो सैलरी प्लस विद इन द ब्रैकेट हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे टोटल सेल्स की मल्टीप्लाई बाई 0.15, यानी 15% एक्स्ट्रा मिलना चाहिए उसकी सैलरी के साथ, अगर तो किसी की सेल्स 40,000 हैं या उसकी रेटिंग 4 से ज़्यादा है। पैरेंथेसिस क्लोज करूंगा और फिर अगर वैल्यू फॉल्स हो तो सैलरी आनी चाहिए। मैं पैरेंथेसिस क्लोज करता हूँ, एंटर मारता हूँ। यहाँ पर इसका एक कंडीशन ट्रू आ रहा है, ठीक है, कंडीशन एक मीट हो रहा है, यानी 40,000 से सेल ज़्यादा है। अभी हम एंड फंक्शन इफ़ के साथ यहाँ पर लगाएंगे रिजल्ट बनाने के लिए। मैं यहाँ पर एंड लॉजिकल टेस्ट भी यूज़ करूँगा इफ़ फंक्शन के साथ। इस टेबल में आप देख सकते हैं कि टोटल अटेंडेंस डेज 247 है और मिनिमम अटेंडेंस किसी को पास करने के लिए 200 चाहिए। इफ टैब की लॉजिकल टेस्ट में एंड फंक्शन यूज़ करूँगा, ठीक है। एंड फंक्शन में लॉजिकल 1 जो है अटेंडेंस है इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 200, कॉमा सेकंड टेस्ट में मैं क्या करूँगा,
मार्क्स ऑब्टेन इन 2021। यहाँ मुझे 3 कंडीशन एक साथ अप्लाई करने हैं, तीनों कंडीशन मिलने चाहिए, ठीक है। यानी अटेंडेंस 200 से ज़्यादा हो, लॉजिकल 2 में मैं 2021 के मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 200 हो, ठीक है। लॉजिकल टेस्ट नंबर 3 में कर रहा हूँ, मार्क्स ऑब्टेन इन 2022 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 300। यहाँ पर मैंने 3 कंडीशंस अप्लाई करने हैं, ठीक है, इफ फंक्शन के अंदर। यानी अगर ये तीनों कंडीशन ट्रू हो तो पास किया जाए, अदरवाइज उसको फेल किया जाए। मैं इन्वर्टेड कॉमास में लिखता हूँ फेल और फिर अपना ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और फिर इसी क्लोज करके एंटर दबाता हूँ, तो इनमें से बहुत से आदमी फेल नज़र आएंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने 3 कंडीशंस अप्लाई किए हैं और मुकाबला बहुत ही सख्त है। यानी एक आदमी के, इस आदमी के अटेंडेंस कम है, यहाँ पर मार्क्स ज़्यादा हैं, ठीक है। मार्क 2021 में 200 से ज़्यादा है और यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मार्क्स लिए हैं, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन इसका फॉल्स आ रहा है, तो इसकी वजह से इसने फेल कर दिया इसको। यहाँ पर ये जो पास हैं इनके तीनों कंडीशंस ट्रू हैं। अब हम आते हैं डेट्स के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। डेट्स में आपको याद रहे कि हमारे पास डेज को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है, यानी सेकंड डोज किए हुए आज तक कितने दिन हो गए इसके। मैं यहाँ पर इक्वल टू डेज का फंक्शन यूज़ करूँगा, ठीक है। एंड डेट टुडे होना चाहिए, ठीक है, और स्टार्ट डेट ये वाला होना चाहिए, पेरेंथेसिस क्लोज, एंटर दबाऊंगा तो हर एक के सामने इसने डेज कैलकुलेट कर दिए। यानी इसने सेकंड डोज लगाए हुए आज तक, यानी 11 सितंबर 2022 तक 329 दिन हो गए, 329 डेज हो गए। इसके ये बता रहा है इतने दिन हो गए, लेकिन यहाँ पर एक एरर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं इफ का फंक्शन लगा सकता हूँ कि अगर जहाँ पर एम्प्टी है सेल, तो सेल यहाँ पर भी एम्प्टी आना चाहिए, अदरवाइज डेज कैलकुलेट करना चाहिए, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ ये नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे वैक्सीनेशन का, मुझे यहाँ पर वैक्सीनेशन स्टेटस लाना है। अब डेज का आपको पता चल गया, ठीक है, कि डेज को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये फार्मूला हम इफ फंक्शन में एंड लॉजिकल टेस्ट के साथ अप्लाई करेंगे। तो फार्मूला शुरू करते हैं, इक्वल टू इफ लॉजिकल टेस्ट में हम एंड का फंक्शन यूज़ करेंगे और फिर लॉजिकल टेस्ट नंबर 1, दिस वन इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी, यानी एक तो ये एम्प्टी नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेकेंडली डेज काउंट करो, एंड डेट टुडे होना चाहिए, स्टार्ट डेट सेकंड डोज वाला होना चाहिए, ठीक है। पेरेंथेसिस क्लोज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 180, यानी इन डेज को कैलकुलेट करो, जितना दिन आए वो ज़्यादा होना चाहिए 180 दिन से। अब मुझे एंड का लॉजिकल टेस्ट, जो 2 टेस्ट मैंने अप्लाई किए, उसको पेरेंथेसिस लगाकर क्लोज करना है। लॉजिकल टेस्ट हो गया मेरा। अगर तो ये लॉजिकल टेस्ट दोनों ट्रू हो तो आदमी फुली वैक्सीनेटेड होना चाहिए, अदरवाइज नॉट वैक्सीनेटेड होना चाहिए। यहाँ पर मैं इफ का फंक्शन क्लोज करके एंटर दबाऊंगा तो आप देख सकते हैं इन्होंने वैक्सीनेटेड और नॉन वैक्सीनेटेड लोगों का स्टेटस मुझे दे दिया। इधर इन्होंने नॉन वैक्सीनेटेड दिया, क्योंकि यहाँ पर सेकंड डोज इसने किया ही नहीं। हमने 2 कंडीशन अप्लाई किए थे, याद रहे, एक सेकंड डोज लाजिम होना चाहिए, दूसरा सेकंड डोज किए हुए 180 दिन गुजरने चाहिए। अच्छा, इन लोगों ने कोरोना टेस्ट इस डेट को किया हुआ है। मुझे कंडीशन ये मीट कराना है कि जो भी आदमी वैक्सीनेटेड हो, ये टेबल फुली डायनेमिक टेबल होगी, यानी टाइम गुजरने के साथ साथ ये ऑटोमेटिकली अपडेट होता जाएगा, ठीक है। सपोज इस पर 1 महीना और गुजर गया तो ये ऑटोमेटिकली वैक्सीनेटेड हो जाएगा, क्योंकि 180 दिन इसके गुजर जाएंगे, तो ये ऑटोमेटिकली इधर भी ये अपडेट हो जाएगा। यहाँ पर मैं इफ का फंक्शन अगेन यूज़ करता हूँ, इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट में क्या कर रहा हूँ, इफ स्टेटस इज इक्वल टू फुली वैक्सीनेटेड कॉमा दिस प्लस 30, यानी इस डेट के 30 दिन बाद ये आदमी का नेक्स्ट कोरोना टेस्ट डेट होगा, कॉमा अगर तो वो फुली वैक्सीनेटेड ना हो तो दिस प्लस 15, यानी हर 15 डेज के बाद उसे कोरोना टेस्ट करना है। हम पेरेंथेसिस क्लोज करके
इंटर दबाते हैं तो हर एक आदमी के साथ नेक्स्ट कोरोना डेट आ गया। यानी इफ अ पर्सन इज फुली वैक्सीनेटेड देन हिज कोरोना टेस्ट विल बी डन आफ्टर 30 days ऑफ हिज लास्ट कोरोना टेस्ट डेट, अदरवाइज ही विल डू कोरोना टेस्ट आफ्टर 15 days। उम्मीद है इस वीडियो में से आपने 100% नहीं तो 70% तो सीख लिया होगा। अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो रिलेटेड टू दिस वीडियो तो आप कमेंट्स के सेक्शन में जाकर कमेंट्स कीजिएगा। हम फॉर श्योर अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे और अपने मज़ीद ट्यूटोरियल को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।